हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेटर सीरीज़। इससे पहले क्लास में हमने एनालॉजी पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो एनालॉजी हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप एनालॉजी का सीरीज़ देख सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, आज हम लेटर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेटर सीरीज़ हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे लीजिए, उसमें आने वाला एक मोस्ट कॉमन टॉपिक होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हम आज क्लासेस कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, असम पुलिस और भी आने वाली सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन, RQP ONM, फिर गैप है, IHG और FED। अगर आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि R के बाद Q तो कभी होता नहीं है, यानी कि R के पहले होता है Q के बाद तो P नहीं होता है, P के बाद Q होता है। यानी कि इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये सारी जो चीज़ें ये उल्टे क्रम में चल रही है, यानी कि P Q R M N O, देख पा रहे हैं आप, H G H I D E F। तो इस तरह से ये उल्टे क्रम में चल रहा है। तो अगर हम इसको उल्टे क्रम में सजाएं, यानी कि उल्टा दिशा से अगर सजाएं, तो देखिए D E F G H I के बाद क्या आएगा, I के बाद J K, फिर आ जाएगा L। तो J के L अगर हम उल्टा लिखते हैं तो इस तरह से L के J हमको देखने को मिलता है। तो ये L के J देखते हैं कहाँ पर है, तो ये देखिए L के J, ये ऑप्शन 3 में अवेलेबल है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3। ये उल्टे क्रम में है, आपको उल्टा जाना है, उल्टा सोचना है थोड़ा सा इसमें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, C के DL, E के L, E के FL, G के HL, K के LL, ये किस प्रकार का सीरीज हुआ, थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पर C के DL, E के FL, अच्छा, और G के HL, के LLL कॉमन है, ठीक है। देखिए सी के बाद यहाँ पर डी मिसिंग है, यानी कि +1 किया गया है। डी के बाद ई, सी के बाद डी नहीं लिख के ई लिखा गया है। ई के बाद एफ मिसिंग है, +1 किया गया है जी, ठीक है। तो जी में अगर हम +1 करेंगे तो कितना आएगा, जी के बाद आएगा एच, तो हम एच पकड़ लेते हैं हमारा, ठीक है, एच। तो एच होगा क्या +1 करने से, नहीं, एच नहीं होगा हमारा। क्या होगा, जी के बाद हम अगर 1 पकड़ लेंगे तो यानी कि जी के बाद एक गैप देंगे एच, एच के बाद आ जाएगा हमारा आई, यानी कि लेटर आई हमको पकड़ लेना पड़ेगा इस गैप के लिए। अच्छा, यहाँ देखिए के और एल सारे सीरीज़ में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, यानी कि हम के यहाँ लिख सकते हैं और एक एल इस साइड में ऑलरेडी हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए डी ई के गैप है, +1 है, एफ के बाद +1 है, जी गैप है, जी के बाद एच, एच के बाद अगर गैप देंगे एच आई, आई के बाद जे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा जे, यानी कि आई के जे एल, आई के जे एल, ये सीरीज़ बन रही है। देखिए के एल सब में मिसिंग है, यानी कि सी के बाद, ठीक है, सी इस तरह से है, इसके बाद ये ई है, इसके बाद जी है, यानी कि जी के बाद 1 गैप देने से आएगा जी एच आई। के एल कॉमन है, के एल को हम पहले लिख ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है डी ई गैप एफ, एफ के बाद जी गैप एच, एच के बाद आई गैप जे, यानी कि यहाँ जे लिख सकते हैं, आई के जे एल। सो ऑप्शन 2 में देखिए आई के जे एल मौजूद है। तो इस तरह से हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम इन लेटर सीरीज़ को, यानी मिसिंग लेटर सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है ये, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाए तो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर GAH IBJ KCL MDN, ये किस तरह का सीरीज़ हुआ, लेकिन यहाँ देखिए बीच में ABCD, यानी कि यहाँ पर ABCD, डी के बाद एक और आगे अगर हम बढ़ेंगे बीच में मिडिल में तो हम E, यानी कि यहाँ और यहाँ वाला लेटर 2 अभी मिसिंग है, पकड़िएगा। जी एच के बाद आई, यानी कि ये जो जी है, जी के बाद एक गैप दिया गया है, जी एच आई, देख रहे हैं यहाँ पर, आई के बाद जे, के एल एम एन, तो एम एन है, एन के बाद क्या हो सकता है, जे के एल एम एन, एन के बाद ओ,
JKLMNO, है ना। ओ के बाद JKLMNOP, यानी कि यहाँ P हो सकता है, यानी कि OEP। समझ में आ रहा है दोस्तों? OEP, तो OEP ऑप्शन कहाँ पर है? OEP ऑप्शन नंबर 2 में, देखिए OEP। तो यानी कि ये जो आंसर होगा OEP होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग लेटर्स इन द सीरीज। मिसिंग लेटर्स, सीरीज चल रही है E3FG, E5FG, E6FG, E7FG, सब कुछ तो कॉमन लग रहा है। E कॉमन है, F कॉमन है, G कॉमन है। यहाँ देखिए 3 के बाद ये हमको निकालना है। 3 के बाद देखिए 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, यानी कि 3 है। 3 के बाद क्या होगा इस सीरीज़ में? 3 के बाद ऑफकोर्स 4 हो जाएगा, E4FG, E4FG। तो E4FG ऑप्शन कहाँ है? देखिए ऑप्शन 3, E4FG, E4FG यहाँ दिया हुआ है। वेरी इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मिसिंग लेटर इन सीरीज। मिसिंग लेटर इन द सीरीज, यहाँ देखिए BK, DMM, FOO, ठीक है। B के बाद C नहीं है, यानी कि +1 देके इन्होंने क्या किया है, एक गैप देकर B के बाद C गैप देके D दिया है। D के बाद एक गैप देकर इन्होंने क्या किया है, F दिया है। तो F के बाद अगर F गैप देंगे FGH, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ रहा है। देखिए यहाँ डबल किया गया है, K के बाद K 2 बार दिया है, K के बाद JKL, है ना। K के बाद L नहीं है, M डबल M दिया है, MN नहीं है, फिर एक गैप देके क्या दिया, O दिया है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर O के बाद अगर हम JKLMNO, O के बाद P, ठीक है ना, P नहीं आएगा, P के बाद क्या आएगा, Q। तो यानी कि एक गैप देने से क्या आएगा, Q, यानी कि जो गैप है इसमें HQ आंसर आएगा। उसी प्रकार देखिए H के बाद I गैप देके J, ठीक है, J के O Q आया है, PQ R गैप दीजिए, R के बाद क्या, S डबल S यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो गैप है यहाँ पर HQQ, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन देखिए HQQ, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिसिंग लेटर इन द सीरीज। मिसिंग लेटर को मालूम करना है, ठीक है। तो इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है, बचपन में पढ़ा था, याद कीजिए बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बचपन में, यस, वावेल, AEIOU, 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 यानी कि यहाँ पर क्या मिसिंग हो सकता है, वावेल का E मिसिंग है। सो जाए तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए E दिया हुआ है 1 नंबर में, तो AEIOU, E इज द मिसिंग, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच लेटर शुड बी कम नेक्स्ट इन द सीरीज। नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, FGH, I नहीं है, JKLMNN है, उसके बाद ये में से P के बाद क्या होगा, ऑफकोर्स सीरीज, लेटर सीरीज में चल रहा है, P के बाद क्या होगा, P के बाद Q होगा, P के बाद क्या होगा, Q होगा, सो Q इज द करेक्ट आंसर, वेरी इजी। फाइंड द मिसिंग लेटर इन द सीरीज, CGKS, CGKS, यहाँ ध्यान से देखिए, CDEFG, यानी कि यहाँ पर +3 देके आया G में देखिए GHIG के बाद HIJK, इसमें भी +3, उसके बाद आया K में +3 कीजिए, LMN, N के बाद क्या आएगा, O, है ना। जिस प्रकार C में 3 प्लस करने का CDEFG, ठीक है, G में 3 प्लस करने के बाद GHIJK, तो K में 3 प्लस कीजिए, KLMNO, जो इसके बाद लेटर होगा वो क्या होगा, O होगा। O के बाद अगर आप ये करेंगे तो क्या आएगा, उसमें भी 3 प्लस करके देख लेते हैं, चलिए, JKLMNO, O के बाद PQR, उसके बाद क्या आएगा, S, यहाँ पर S दिया ही हुआ है, यानी कि हमारा सीरीज बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन 3 में O जो है इट इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें +3 करके चल रहा है। EQFSHWKA, यहाँ देखिए कि EF, यानी यहाँ पर सिर्फ एक घर आगे बढ़ा, FG गैप है H, यानी कि यहाँ 2 घर प्लस हुआ, HIJK यहाँ 3, K के बाद
KLMNO, यानी कि अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट अगर लेटर लेते हैं +4 करके, तो यानी यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा O +4। QSPQRS, यानी कि यहाँ 2 घर, ठीक है, +2 हुआ। SWPQRS, R नहीं है तो 2 घर हुआ। STUVW, यानी +3। WXYZA, यानी यहाँ +4। अब यहाँ से हम लिखेंगे +5, A से +5 पकड़िए। BCDEF, यानी कि यहाँ पर आया आपका F, यानी कि हमारा O और F, क्या आया, O और F। तो यानी कि हमारा जो OF है ये होगा नेक्स्ट लेटर। सो ऑप्शन 1 चेक कीजिए, देखिए OF यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर शुड कम नेक्स्ट इन सीरीज। नेक्स्ट इन सीरीज कौन आएगा, QJEB-, QJBE-। तो देखिए JKLMNOPQ, JKLMNOPQ, यानी कि इसके बीच में -7 गैप है। EFGHIJ, यहाँ देखिए -5। यहाँ देखिए BCDEF, CDEF, CDE, B के बाद CDE, यहाँ -3। तो यहाँ क्या -1 जाना पड़ेगा। तो B के बाद अगर आप जाएंगे -2 में, तो अगर यहाँ पर B है तो B के बाद A आएगा, A के बाद सीधा Z आ जाएगा। मुझे लगता है ये जो सीक्वेंस है इसको समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये सीरीज़ याद रख लीजिएगा, ABCDEFGHIJKLM, M के बाद NOPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 देख पा रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने -1 किया यहाँ पर, तो B से -1 A गया और A से सीधा उतरने पर क्या आ रहा है, Z आ रहा है। तो Z जो ऑप्शन है ऑप्शन 2 में आपको अवेलेबल मिलेगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन 2, दैट इज Z। तो आपको ये सीरीज आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।